Hello, good morning, happy Sunday to all. Welcome to my channel अनुसरू माइलो ऑफिशियल। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। और आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी घर में ये चेंजेस थोड़े हुए हैं, ये लंबे कर्टन्स मंगवाए थे, एक कर्टन्स लगवा दिए हैं। और सुबह की पूजा हो गई है, सुबह की पूजा हो गई है। अभी बज रहे हैं 11:30। ओके, देख सकते हैं टाइमिंग 11:30। लंच की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। ये यहाँ पे माइलो का चिकन बन रहा है। माइलो को तो मालूम, माइलो के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। को माइलो हमारा पेट है। देखिए, ये एक दिन के लिए, पूरा दिन मतलब 2 टाइम ही खाता है। एक आफ्टरनून और एक डिनर के टाइम पे, ये दोनों टाइम के लिए इसका चिकन। और यहाँ पे राइस बन गई है और अभी करी बनाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम करी बनाना, क्या बनाएं। तो आज संडे है, थोड़ा नॉनवेज मतलब अंडे ही बनाएंगे। और हमारे हमेशा 2 ट्रे मंगा दिए जाते हैं, ताकि कभी कभी अगर शॉर्टेज पड़ जाता है माइलो के लिए या फिर क्विक ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम लोग ये एग्स प्रेफर करते हैं। क्विक बैट मतलब जैसे ऑमलेट बना लिया, 5-6 अंडों का ऑमलेट बना लिया, या फिर कोई गेस्ट आ गए, नॉनवेज बनाना हो, चिकन ना हो, तो ऐसे में हम इसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। अब यहाँ पे भी ये एक बॉयलर रख दिया है, पानी डाल दिया मैंने। इट्स वेरी इजी, कोई बर्तन का झंझट नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही ये ऑफ भी हो जाता है। तो इजी ही लगती है एक बॉईल करने के लिए। हेलो, इट्स वेरी सैड। कल को जैसे हम लोगों ने एक न्यूज़ बहुत मतलब इंडिया को भी शायद पूरा शुक कर दिया होगा, मतलब सब डर गए होंगे, या फिर इट्स वेरी शॉकिंग। यूट्यूबर का नाम जो आया, फेमस यूट्यूबर जो हरियाणा से थी, ज्योति मल्होत्रा, जिनका कुछ अकाउंट है ट्रैवल विद जो समथिंग लाइक दैट। तो बहुत हैरानी की बात है कि शी वॉज इन्वॉल्व इन स्पाइंग। अभी इतने सेंसिटिव ये के टाइम पे अगर ऐसे न्यूज़ आते हैं तो आपको और डर लगता है कि जनरेशन कहाँ जा रही है। आजकल की जो जनरेशन है, मतलब ज़मीर कहाँ चला गया यार। मतलब क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो देखो, कुछ तो सोचो। एज ए सिटीजन मेरा ये है कि इन देश से बड़ा कुछ नहीं। एटलीस्ट जो आपसे करवा भी रहे हैं, आप समझ तो पा रहे होगे कि किस लिए करवाया जा रहा है, किस लिए ये किया जा रहा है। उसके उन्होंने कुछ 23 में भी जाके विज़िट किया था, पाकिस्तान विज़िट किया था। विज़िट करने में कोई बुराई नहीं है, आप अगर रिकॉर्ड भी कर रहे हो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो कर रही थी, और अभी जैसे पता चल रहा था कि शी इज़ हेल्पिंग द एनिमीज कंट्री फॉर सम प्रॉफिट। और 6 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, जैसे सम गज़ला, वो कोई वीडियो है शायद, यमीन एक स्टूडेंट है, देवेंद्र, अरमान। मतलब कैसे उन लोगों से हो पाता है। एक तो आप इंडिया में ही रहते हो, सारे फैसिलिटीज़ आप इंडिया के लेते हो, लेकिन फिर भी देशभक्ति क्या ही बोले अब। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब सोशल गेन के लिए, या फिर सोशल फेमस होने के लिए, या
लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी करना कहाँ तक ठीक है? आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। कुछ भी हो जाए, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। इट्स वेरी सैड, इट्स रियली डिसहार्टनिंग एक्चुअली। बहुत ख़राब लगा सुन के। ख़राब मतलब उस चीज़ के लिए ख़राब लगा कि अभी देश के लिए जज्बा आप कहाँ से, आप कैसे, आप किसके ऊपर आप थोप सकते हो, बोल सकते हो? एक स्टूडेंट, उन लोग को किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा होगा, किस तरह से ये किए जा रहे होंगे, पता नहीं। और पता नहीं इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऐसे बिखरे हुए हैं। इतनी जल्दी यूथ इतना जल्दी इन्फ्लुएंस कैसे हो जाती है ये सब चीज़ के लिए, पता नहीं। हम लोग तो बहुत रिमोट में रहते हैं, तो फिर भी इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। कल मैं बहुत बार वो सब देख रही थी यूट्यूबर के बारे में जो आ रहा था, यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। यार ठीक है, कुछ अच्छा बोल दिया, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे आप देश के साथ गद्दारी कभी माफ़ नहीं की जाएगी। नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, कभी नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। देश से गद्दारी ये नहीं कर सकते। अभी इसीलिए शायद बॉलीवुड के ऊपर भी जो मुस्लिम वाले ये हैं, शाहरुख खान, सलमान खान जो हैं, इसीलिए शायद उन लोगों के ऊपर भी वो क्वेश्चन अभी उठ रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से चुप है, कोई भी टिप्पणी अब तक नहीं आई, अभी भी नहीं आई है स्ट्रांगली। अमिताभ बच्चन जी भी, नॉट अबाउट दी मुस्लिम पीपल, अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी कुछ आया नहीं है अभी तक। इतना लंबा चौड़ा इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, यार आप लोग की ज़ुबान कैसे नहीं खुलती है? और एक प्राउड मोमेंट आया कि नीरज जी का जो देखा मैंने कि पीएम मोदी जी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उनका खुद का जो रिकॉर्ड था 90 मीटर का, उसको उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करके, पार करके 90.23 मीटर का जो टारगेट उन्होंने अचीव किया है, इट्स कमेंडेबल। नीरज चोपड़ा जी के डिसिप्लिन और ये के बारे में तो बोला जाए तो बहुत कम है। यू आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री सर, नीरज चोपड़ा, ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सन। ये देखिए, ये एक पुराना सा कटिंग बोर्ड है, लेकिन बहुत साल से इसको यूज़ कर रही थी, तो इससे सेंटीमीटर जुड़ा हुआ है, कट गया है, फट गया है, फिर भी इसी को यूज़ कर रही है। नया वाला रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नया नहीं है, नया वाला ला के रखा हुआ है। अब तक इसका कवर भी नहीं निकाला है। देखिए, इसकी कवर के साथ अभी भी लगी हुई है ये। देखते हैं, छूटता ही नहीं है यार। मतलब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है अभी, यहाँ तो अगर अनकंफर्टेबल सा लगा तो साइड ही करेंगे। पुरानी चीज़ नहीं छूटती है जल्दी, और आदत से हो जाती है ना, तो साइड भी करने में मन नहीं करता है। तो ये मैं करी बना रही हूँ अभी, अंडा का करी। हस्बैंड थोड़ा अलग टाइप से खाएंगे करके बोले हैं। बॉयल्ड एग्स तो मोस्टली डालते हैं टमाटर वाले करी में, लेकिन होता क्या है, तो हस्बैंड को अलग सा चाहिए, करी में ही उनको अंडा फोड़ के देने हैं। तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, इसको फाइनल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। अभी देखिए, ये ऑनियन फ्राई हो गया है और थोड़ा सा फ्राई होना है। टमाटर थोड़ा फ्राई कर रही हूँ मसाले के लिए ही, और इतने सारे टमाटर, और 2 टमाटर काटूँगी, उसको मिला के ही जो करी बनेगा। ये अंडे ग्रेवी के लिए तैयार है। ग्रेवी बना लिया है मैंने। अब नॉर्मली जैसे हम लोग डालते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग एग्स को भी डाल देंगे, लेकिन हस्बैंड को चाहिए कैसा,
कच्चे अंडे अब इसमें डाल के उबालेंगे। कच्चे अंडे इसी में फोड़, थोड़ा सा फ्लेम लो करके कच्चे अंडे ऐसे डाल दे रहे हैं। बस ये दिखाने के लिए आपको ये क्या है, मेरे पास तो कैमरा का स्टैंड नहीं है, तो मेरे को ऑफ करके ही डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एंड रिजल्ट में दिखाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया है मैंने, ताकि जो कच्चा हुआ अंडा मैंने डाला है वो जैसे पक जाए। तो थोड़ी देर बाद ही मैं कड़छी चलाऊंगी इसमें। ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। ये देखिए, जो एक डाला था मैंने, ऐसे पीसेस में हो गए। ये देखिए, और ये बॉइल्ड अंडे मेरे लिए, मुझे ऐसा पसंद है, तो 2 in 1 में बना दिया। फिर ये रायता ग्रेट करके रखा था, ये रायता के लिए कुकुम्बर, ये ऑनियन और ये टमाटर। देख सकते हैं, बहुत ही नमक पहले से मिला के रखा हुआ है इसमें। ये रायता तैयार है। और ये रहा माइलो, आज सुबह से उतरा नहीं था, 4 बजे उतरा है, और उतरने के बाद अपने मिनी टूर में निकला हुआ है, और दूसरे कुत्ते इसको फॉलो करते हुए मॉर्निंग रूटीन के लिए निकला हुआ है। ये नया जगह है, तो अभी माइलो वहाँ गंदा है। नो 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 नो, छी 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 छी, पानी वहाँ, पानी पे पैर मत डाल बाबा। है, यहाँ कुत्ते पूरे हर एक जगह हैं। वहाँ पे भी एक कुत्ता है। स्ट्रे डॉग्स भी हैं बहुत सारे। और ये अपना गुस्सा दिखाते हुए मम्मा के साथ रहता, तो इसकी हिम्मत दिखाई देती है। हाथ में ही रहता है मोस्टली, इंस्ट्रक्शन देने से सुन लेता है मोस्टली। माइलो झगड़ा नहीं, नो, उसके पास नहीं, नो नो, तू सीधा चलता जा, चलता जा। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी रात के 9:10 हो रहे हैं, तो डिनर स्टार्ट हो गया है। हस्बैंड को दे दिया है, माइलो का देखना है। माइलो खाएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी उसके लिए थोड़ा नया नियम बनाया गया है कि वो बेड पे नहीं खा सकता है, उसको नीचे उतर के खाना पड़ेगा। पिछले घर में जहाँ पे थे, तो वहाँ जैकी बोल के और एक कुत्ता था, तो उसके लिए हम लोगों को मैं बेड में खिला देती थी। तो अभी एक ही रूम है, तो बिस्तर पे खिलाने के लिए इज़ नॉट अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा उतारना मुश्किल हो जा रहा है। तो होप यू ऑल एंजॉय माई ब्लॉग। थोड़ा ट्राई करूँगी कि रेगुलर आज के ब्लॉग बनाने का। इतनी ट्रेंड तो हुई नहीं हूँ, प्रोफेशनल इतना होता नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट ब्लॉग्स। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बी काइंड, बी पीस, बी एट पीस। अभी सबको धैर्य रखने की ज़रूरत है, सब काम एंड कंपोज रहें। अभी जो भी न्यूज़ आ रहा है, मीडिया ये कर रही है, देश के खिलाफ तो कोई ना जाए, जैसे देश से बड़ा कुछ नहीं। वो सुन के बहुत ख़राब लगा जो यूट्यूबर के बारे में जो आया। ये ऐसे लोग भी होते हैं जो देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। एनीवे, sign off now. Take care. Please do like,
एंड कमेंट ऑन दिस ब्लॉग एंड डू सब्सक्राइब। अगर देखते भी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।